नमस्ते। क्या हिंदू शब्द वैदिक है? क्या हिंदू शब्द प्राचीन है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसा कहने वाले लोगों ने क्या कभी हिंदू शब्द का कोई शास्त्रीय प्रमाण दिया है? चलिए आज इस वीडियो में हम हिंदू शब्द की वैदिकता और प्राचीनता की समीक्षा करते हैं। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। नमस्ते। हिंदू शब्द अगर वैदिक है तो हमारे वैदिक वाङ्मय में क्यों नहीं दिख रहा है? बात तो सही है। अगर हिंदू शब्द प्राचीन है तो हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत में उसका वर्णन क्यों नहीं? अगर हिंदू शब्द आर्ष है तो हमारे आर्ष ग्रंथ जैसे उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि में हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है? ठीक है, समझ गया। इन सारे ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग न होना ये सिद्ध करता है कि हिंदू शब्द ना तो वैदिक है, ना प्राचीन है, न आर्ष। लेकिन आज एक नया संप्रदाय आया है जो हिंदू शब्द को वैदिक और प्राचीन सिद्ध करने के लिए शास्त्रों के नाम पर गलत प्रमाण देते हैं, वेद मंत्रों का गलत अर्थ करते हैं और निघंटु, महाभारत इत्यादि ग्रंथों का भी दुरुपयोग करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि हिंदू शब्द को प्राचीन और वैदिक सिद्ध करने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितना सत्य है। हिंदू शब्द को वैदिक सिद्ध करने में सबसे पहला जिसका नाम आता है वो है रामभद्राचार्य जी। वो अपने आप को जगत गुरु कहलाते हैं। उन्होंने एक टीवी शो में वक्तव्य दिया कि शुक्ल यजुर्वेद की कौथमी शाखा का एक मंत्र है मधुक्षरन्ति सिंधवः, और वहां पर सिंधव के स्थान पर हिंदवः पाठ आया है, ऐसा रामभद्राचार्य जी ने वक्तव्य दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अत्यंत हास्यास्पद बात है। जिनको वेद और वैदिक वाङ्मय का थोड़ा भी पता है उन सबको ज्ञात है कि कौथमी शाखा शुक्ल यजुर्वेद की नहीं है, सामवेद की है। और शुक्ल यजुर्वेद या सामवेद तो छोड़ो, चारों वेद की किसी भी संहिता में, उसकी किसी भी शाखा में कहीं पर हिंदवः शब्द या हिंदू शब्द नहीं है। रामभद्राचार्य जी ने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, उन्होंने बिना शास्त्र पढ़े ये वक्तव्य दिया है, तो उनका वक्तव्य का खंडन तो शास्त्रीय प्रमाण से ही हो जाता है। हिंदू शब्द को वैदिक सिद्ध करने का एक दूसरा प्रयत्न करपात्री समाजियों द्वारा किया जाता है। करपात्री समाजी के प्रसिद्ध आचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने तो वक्तव्य देने के स्थान पर एक पूरी किताब लिख दी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये किताब पढ़ने के बाद मेरी फर्स्ट इंप्रेशन ये आई कि निश्चलानंद सरस्वती भी नहीं जानते थे कि वो क्या लिख रहे हैं।
ये तो कुछ मैच न हुआ। ये किताब की बातें शायद उनको भी समझ नहीं आई, क्योंकि कहीं पर एक चर्चा हो रही है, वो चर्चा समाप्त हुई नहीं और निश्चलानंद जी दूसरे विषय पर कूद गए। वो विषय भी पूरा हुआ ना हुआ, तीसरे विषय पर चले गए। पूरी किताब में उन्होंने हिंदू शब्द को वैदिक और प्राचीन सिद्ध करने के लिए मुख्यतः 3 बातें करी हैं। अच्छा। पहली बात कि भाई हिंदू शब्द संस्कृत का शब्द है और संस्कृत वांग्मय में, संस्कृत ग्रंथों में, शब्दकोशों में हिंदू शब्द मिलता है, जो सिद्ध करता है कि हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का है। उनको पता चला कि भाई ये तर्क से मेरी बात नहीं बन रही, तो वो नया तर्क लेकर आए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सिंधु शब्द का जो सकार है वही हकार होकर हिंदू शब्द बन गया है। तो उन्होंने दूसरा तर्क रखा। जब उनको लगा कि भाई ये दूसरे तर्क से भी मेरी बात नहीं बन रही, तो वो तीसरा तर्क लेकर आए कि हिंदू शब्द एब्रिवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है। जैसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे ही हिंदू शब्द एक शॉर्ट फॉर्म है। तो पूरी किताब लिख डालने के बाद भी निश्चलानंद सरस्वती जी ये तय नहीं कर पाए कि वह हिंदू शब्द मूल संस्कृत का शब्द है या ये शॉर्ट फॉर्म है या सिंधु के सकार का हकार होकर ये शब्द बना है, वो भी निश्चित नहीं कर पाए। बात तो सही है। अगर जो व्यक्ति हिंदू शब्द को संस्कृत भाषा का शब्द कहता है, उससे ये प्रश्न होगा कि भाई ये कौन सी धातु से ये शब्द बना है। संस्कृत में हर एक शब्द किसी ना किसी धातु से बनता है और व्याकरण की प्रक्रिया होकर ही वह शब्द सिद्ध होता है। हिंदू शब्द की कोई धातु नहीं मिलती है। हिंदू शब्द को संस्कृत शब्द सिद्ध करने के लिए निश्चलानंद सरस्वती जी जिन ग्रंथों का प्रमाण देते हैं, उन ग्रंथों में कहीं पर हिंदू शब्द है ही नहीं। उन्होंने महाभारत के अनुशासन पर्व का प्रमाण दिया, भीष्म पर्व का प्रमाण दिया, अश्वमेधिक पर्व का प्रमाण दिया, उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया, ऋग्वेद का प्रमाण दिया, अथर्ववेद का प्रमाण दिया, नारद पुराण का प्रमाण दिया, ये सारे ग्रंथों का प्रमाण दिया। लेकिन उनके प्रमाणों में भी कहीं पर हिंदू शब्द लिखा हुआ नहीं है, जो सिद्ध करता है कि इन वांग्मय में भी जो प्रमाणों को भी निश्चलानंद सरस्वती जी यूज कर रहे हैं, उन प्रमाणों में भी हिंदू शब्द नहीं है। चल झूठा। अब हिंदू शब्द को वैदिक सिद्ध करने के लिए उन्होंने जिन शब्दकोशों का सहारा लिया, वो सारे शब्दकोश भी अर्वाचीन है। उन्होंने शब्द कल्पद्रुम से हिंदू शब्द दिखाया, जो शब्द कल्पद्रुम 19वीं शताब्दी में लिखा गया है। उन्होंने रामकोश से हिंदू शब्द दिखाया। ये रामकोश का प्रकाशन ही सन 1915 में हुआ था। तो ऐसे ऐसे तो ग्रंथ लेकर आते हैं हिंदू शब्द सिद्ध करने के लिए। एक कालिका पुराण का प्रमाण दिया, जो 9वीं शताब्दी में लिखा गया है। पारिजात हरण, शारंगत पद्धति, बृहस्पति आगम, ये सारे ग्रंथ 12 से 16वीं शताब्दी के आसपास में रचे गए और निश्चलानंद सरस्वती जी ने यही ग्रंथों का प्रमाण देकर सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि संस्कृत भाषा में हिंदू शब्द पहले से था। अगर हिंदू शब्द पहले से था तो वाल्मीकि रामायण में क्यों नहीं है, महाभारत में क्यों नहीं है, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, इवन पाणिनि की अष्टाध्यायी में यह शब्द क्यों नहीं। प्राचीन वांग्मय में हिंदू शब्द न होना और 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद के वांग्मय में हिंदू शब्द का होना ये सिद्ध करता है कि हमारे वांग्मय में यह शब्द का प्रयोग इस्लामिक आक्रमण के बाद शुरू हुआ है, क्योंकि निश्चलानंद सरस्वती जी इस्लामिक आक्रमण से पूर्व का एक भी प्रमाण नहीं दे पाए जिसमें हिंदू शब्द लिखा हो। जब वो प्रमाण नहीं दे पाए तो उन्होंने प्रमाणों के साथ छेड़छानी करना शुरू किया, झूठे प्रमाण देना शुरू किया। उन्होंने शब्द कल्पद्रुम का झूठा प्रमाण अपने ग्रंथ में दिया। वह लिखते हैं कि शब्द कल्पद्रुम कोश के अनुसार हीनम दुष्यति इति हिंदू पुषोदरादित्वाद साधु जाति विशेषः, और उसका अर्थ करते हुए लिखने लगा कि हिंता विनिर्मुक्त साधु जाति विशेष हिंदू है। उन्होंने छल यहाँ पर ये किया, शब्द कल्पद्रुम वाले ने पुरुषोदरादित्वात साधु, इनको एक ब्रैकेट में डालकर एक शब्द बनाया और उसके बाहर ब्रैकेट में लिखा जाति विशेष। तो साधु शब्द अलग था, जाति विशेष शब्द अलग था। लेकिन निश्चलानंद जी ने क्या किया, साधु जाति विशेष दोनों को मिलाकर ये भ्रम उत्पन्न किया कि सज्जन व्यक्ति के लिए हिंदू शब्द का व्यवहार होता है, लेकिन कहीं पर भी शब्द कल्पद्रुमकार ने ऐसा अर्थ नहीं किया। तो यहाँ पर
उन्होंने शब्द कल्पद्रुम के नाम से स्पष्ट तरीके से झूठ बोला। अब निश्चलानंद जी के दूसरे तर्क पर आते हैं, जहां पर ये कहते हैं कि सिंधु के सकार का हकार होकर हिंदू शब्द बना। सामान्य बच्चे को भी पता है कि सिंधु के सकार का हकार होगा तो हिंदू शब्द बनेगा, हिंदू नहीं। हिंदू बनने के लिए सिंधु के धकार का भी दकार होना आवश्यक है। तो निश्चलानंद जी बताइए कि धकार का दकार कौन सी व्याकरण प्रक्रिया से हुआ। और ये अपने गलत तर्क को शास्त्रीय सिद्ध करने के लिए वो पाणिनीय व्याकरण का गलत प्रमाण दे रहे, वो सेहरपिच सूत्र का प्रमाण दे रहे हैं, जहां पर लिख रहे हैं कि सकार का हकार हो रहा है इस सूत्र के अनुसार। अवश्य हो रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर टेंस में हो रहा है। सारे संस्कृत वचन में सकार का हकार नहीं होता। अगर संस्कृत में सारे सकार का हकार हो जाता तो संस्कृत भाषा में सकार होता ही नहीं, सर्वत्र हकार होता, सकार नष्ट हो जाता। व्याकरण प्रक्रिया में कहीं पर इकार का यकार होता है, उकार का वकार होता है, रीकार का रकार होता है, लीकार का लकार होता है। तो व्याकरण प्रक्रिया में विशिष्ट परिस्थिति में ऐसे परिवर्तन होते हैं। लेकिन निश्चलानंद जी ने वो स्पेसिफिक केस को जनरल केस बना दिया और लोगों को गलत इंप्रेशन दी कि भाई पाणिनीय व्याकरण में भी सकार का हकार होना लिखा है, जो बात गलत है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस झूठे तर्क की सिद्धि करने के लिए निघंटू के नाम से भी झूठ बोला। निघंटू में नदी शब्द के पर्यायवाची नाम गिनाए हैं, वहां पर हरितः सरितः ये नदी के नाम गिनाए हैं। निघंटू का पाठ बदल दिया निश्चलानंद सरस्वती जी ने। निघंटू में केवल इतना ही लिखा है, हरितः सरितः नद्य नामानि, जिसको निश्चलानंद जी ने बदल कर बोल दिया सरितः हरितः भवंती। सरित ही हरित हो जाता है, भवंती शब्द अपने आप से जोड़ दिया। तो ये भी उनका वाक्छल है। अब आते हैं निश्चलानंद जी के सबसे फेवरेट प्रमाण। ये देखो, वेद में सरस्वती शब्द आया है, हरस्वती शब्द आया है। सरस्वती के सकार का हकार होकर हरस्वती शब्द बनता है। ये उनका फेवरेट एग्जाम्पल है। निश्चलानंद जी, आपने व्याकरण कहाँ से पढ़ा? निघंटू में नदी के लिए सरस्वती, हरस्वती और तरस्वती ये 3 नाम आए हैं। श्री गतो धातु, उस पर से सरस्वती शब्द बनता है। ह्री हरणे धातु, उससे हरस्वती शब्द बनता है। और त्रिप्रवलने धातु से तरस्वती शब्द बना है। जब तीनों शब्द की धातु ही अलग है तो एक शब्द के सकार का हकार आपने कैसे मान लिया? क्या आपको बेसिक व्याकरण का भी ज्ञान नहीं है? और अगर हरस्वती शब्द में सरस्वती शब्द का सकार हकार हो रहा है तो तरस्वती शब्द में क्या सरस्वती शब्द के सकार का हम तकार मानेंगे? तो हिंदू शब्द के साथ तिंदु शब्द क्यों नहीं बना? हमको तिंदु क्यों नहीं बोला गया, हिंदू ही क्यों बोला गया? क्योंकि तरस्वती में भी सकार का तकार हो रहा है। वैसे ही काम और राम, तो उसमें काम शब्द में आप राम शब्द के रकार का ककार मान लो, आप क्यों नहीं मानते? सारे शब्द की धातु अलग है, उसके व्याकरण की निर्वचन की प्रक्रिया अलग है। और आप लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठ बोलते हो कि सरस्वती के सकार का हरस्वती में हकार हो गया है। ऐसी गलत जानकारी कृपया करके मत दीजिए। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। शुक्ल यजुर्वेद में एक मंत्र आता है श्रीष्टते, और कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र आता है हीष्टते। ध्यान से सुनिएगा, श्रीष्टते हीष्टते। निश्चलानंद जी कह रहे हैं कि शुक्ल यजुर्वेद में जो श्रीष्टते जो है उसके शकार का हकार हो गया और शब्द बना हीष्टते। अब यहाँ पर मेरा स्वाभाविक प्रश्न है कि श्रीष्टते में शकार के बाद रेफ है, रकार। श्री, श, र, ई, इन तीनों से श्री शब्द बनता है। और हीष्टते में ह, ई, ये दोनों शब्दों से बना। तो सकार का हकार होते समय ये रेफ का क्या हुआ? रकार कहाँ चला गया? कौन सी व्याकरण प्रक्रिया में लिखा है कि भाई रकार गायब हो जाए? श्री और री दोनों स्वतंत्र शब्द है, शकार का हकार होकर हीष्टते नहीं बना है। इतना सामान्य व्याकरण का ज्ञान जो मेरे जैसे व्याकरण नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति को है, इतना ज्ञान भी शंकराचार्य के पद पर बैठे वाले व्यक्ति के पास नहीं है। यह बहुत दुख का विषय। उनके शिष्य परंपरा 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 चिल्लाकर अपने अज्ञान को ढक नहीं सकते। यह परंपरा प्राप्त ज्ञान है। अगर आपकी परंपरा सही है, आपकी परंपरा में जो ज्ञान दिया गया है वो सही है, तो आकर शास्त्रार्थ करो हमसे। सरस्वती के सकार का हकार होकर हरस्वती शब्द बनाए, ये सिद्ध करो। सारे करपात्री समाजियों को ये चैलेंज है
कि भाई आप हमें आकर सिद्ध करो कि हिंदू शब्द वैदिक है, हिंदू शब्द प्राचीन है, हिंदू शब्द आर्ष है। वो नहीं कर पाएंगे। स्वयं निश्चलानंद सरस्वती जी भी ये नहीं कर पाए थे। आर्य समाज के साथ उनका इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ था और वो शास्त्रार्थ वो हार गए। अब जब सिंधु से उनका काम नहीं चला तो वो अब नया शब्द ले आए सीनी वाली। सीनी वाली का अर्थ उन्होंने चंद्रकला कर दिया। अब ये अर्थ उन्होंने कहां से किया वह जाने। सीनी वाली से उन्होंने सीन शब्द काटा और सीन शब्द का अर्थ कर दिया चंद्रमा। ये अर्थ भी उन्होंने कहां से किया वही जाने। संस्कृत व्याकरण में सीन शब्द अन्न का पर्यायवाची शब्द है। उन्होंने जिन मंत्रों में सीन शब्द दिखाया है ना, उन सारे शब्दों में भी सीन शब्द का अर्थ अन्न ही होता है, लेकिन शंकराचार्य जी ने उसका अर्थ चंद्र कर दिया और सीन का हीन कर दिया। वो हीन भी कैसे किया वही जाने। कुल मिलाकर सीन शब्द भी निरर्थक है, हीन शब्द भी निरर्थक है और निश्चलानंद जी की ये पुस्तक तो पूरी तरह से निरर्थक है। अंत में जब ये सारे विषयों से उनकी बात नहीं चली तो उन्होंने और एक तर्क दिया। ऋग्वेद का एक मंत्र है हिन कृण्वन्ति वसुपत्नी वसुनाम। ये पहला मंत्र का जो पहला भाग है ये, और उसके दूसरे चरण में आता है दुहिताश्विनाभ्याम पयो अघन्येयम। ये मंत्र है ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त का 27वां मंत्र है। निश्चलानंद जी ने क्या किया, हिन कृण्वन्ति का हीन शब्द काटा और शब्द का दू शब्द काटा, दोनों को मिला दिया। बोलो बच्चों, बन गया हिंदू शब्द। वेद मंत्रों को तोड़ मरोड़ने की ये प्रक्रिया अभूतपूर्व है। अभी तक किसी विधर्मी ने भी साहस नहीं किया था कि वेद मंत्रों को ऐसे तोड़ा जाए। इस मंत्र का जो पदपाठ मिलता है उस पदपाठ में भी हीन कृण्वन्ति और एक शब्द माना गया है, लेकिन निश्चलानंद जी ने तो हीन को भी अलग कर दिया, दू को भी अलग कर दिया और दोनों को जोड़कर कुतर्क करके एक नया शब्द बना दिया हिंदू। और पराकाष्ठा तो वहां है जहां उन्होंने ये तोड़फोड़ को जायज ठहराने के लिए न्याय दर्शन और मीमांसा का उदाहरण दिया। उन्होंने न्याय दर्शन और मीमांसा का जो उदाहरण दिया है ना, उसको एक बार समझते हैं। मीमांसाकार कहते हैं कि जिस शब्द के साथ आकांक्षा होती है उसको उसी के साथ प्रयोग करना चाहिए, भले बीच में कितने भी व्यवधान हो। जैसे रामः दशरथस्य पुत्रः अयोध्यायाः नृपः, ये वाक्य है। अब रामः और नृपः ये दोनों शब्द का परस्पर संबंध है। बीच में भले दशरथस्य पुत्रः अयोध्यायाः ये 3 शब्दों का व्यवधान आया, लेकिन राम शब्द का संबंध नृप शब्द से है तो राम को राजा कह सकते हैं। लेकिन हिन कृण्वन्ति का हिन और दुहिता के दू में कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई संबंध की अपेक्षा है। तो मीमांसा और न्याय दर्शन के इस सूत्र के अनुसार भी दोनों में कोई संबंध होना सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार से हिंदू शब्द बनाना न केवल शास्त्र विरुद्ध, व्याकरण विरुद्ध, अपितु वेद विरुद्ध है, वेदों का अपमान है। अपनी पुस्तक के अंत में निश्चलानंद सरस्वती जी हिंदू शब्द से जंप कर कर गौरक्षा पर चले जाते हैं। अच्छी बात है, गौरक्षा का हम भी समर्थन करते हैं। भारत के सबसे बड़े गौरक्षक महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जो उन्होंने गौरक्षा आंदोलन चलाया था। आर्य समाज के गौरक्षा आंदोलन में आरएसएस और अन्य कई संस्थाएं जुड़ी थी। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती कहते हैं, जो व्यक्ति गाय और बैलों को मारता है वो महान पाप करता है। निश्चलानंद सरस्वती जी को हाथ जोड़कर मेरा प्रश्न है, उनके गुरु स्वामी करपात्री जी के भाष्य में गौवंश, बैल को मारना लिखा गया है, तो क्या निश्चलानंद सरस्वती जी हमें बताएंगे कि बैल की हत्या करना महान पाप आपके गुरु के ग्रंथ स्वामी करपात्री जी के वेदार्थ पारिजात में क्यों लिखा गया है? इसके उत्तर की अपेक्षा सारे करपात्री समाजियों से रहेगी। हिंदू शब्द विदेशी, अगर उसको सिंधु शब्द का अपभ्रंश भी मान लेते हैं तो अपभ्रंश भी मलेच्छ भाषा होती है। मलेच्छ भाषा नहीं बोलनी चाहिए, इसलिए हमें हमारी पहचान हिंदू प्रसारित नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने हमें क्या नाम दिया? चारों वेदों में, रामायण महाभारत में हमारी पहचान आर्य मिलती है। वेद में ईश्वर कह रहा है ये पृथ्वी हमने आर्यों को दी है, तो हमारी पहचान आर्य है। भले आज राजनैतिक कारणों के लिए हम अपने आप को हिंदू कह भी दे, हिंदू शब्द से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन ये शब्द हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान नहीं है। ये केवल राजनैतिक विवेचता के कारण ये शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और दुख की बात यह है कि निश्चलानंद जी जैसे धर्मगुरु निघंटू के
वेदों के, महाभारत के, पुराणों के गलत प्रमाण देकर, तोड़ मरोड़ कर अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए हिंदू शब्द को वैदिक सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए आप धर्म सम्राट चैनल से जुड़े रहे। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और महर्षि दयानंद के ग्रंथ पढ़ें। महर्षि दयानंद ने नारा दिया था, कृण्वन्तु विश्वम आर्य। हमें समग्र जगत को आर्य बनाना है। हमारी पहचान आर्य है, उसको गर्व पूर्वक धारण करें। ओम नमस्ते। संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम् सञ्जानामहै मनसा संचिकित्स्वामा युत्स्महि मनसा दैवेन मा घोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पप्तदिन्द्रस्य हन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम् सञ्जानामहै मनसा संचिकित्स्वामा युत्स्महि मनसा दैवेन मा घोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पप्तदिन्द्रस्य अन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम्